सदस्य समिति मुर्दाबाद सदस्य समिति मुर्दाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद सदस्य समिति जाएगा सदस्य समिति जाएगा सदस्य समिति जाएगा इंकलाब जिंदाबाद धरबू आप धरबू सदस्य समिति मुर्दाबाद सदस्य समिति मुर्दाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद सदस्य समिति मुर्दाबाद सदस्य समिति मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद सदस्य समिति मुर्दाबाद सदस्य समिति जाएगा सदस्य समिति जाएगा इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद सदस्य समिति जाएगा विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद सदस्य समिति मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद नमस्ते, मेरा नाम राजा है और अभी मैं मौजूद हूँ रोसड़ा के शशि कृष्णा कॉलेज पर। और आज यहाँ के कर्मी एवं शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन किया है। काहे पुतला दहन किए हैं? पुतला दहन किए हैं हड़ताल या अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने से पहले हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया और अवगत कराने के बाद अभी आज 9वां दिन चल रहा है, लेकिन आज तक कोई वहाँ से कोई इस पर इंटरेस्ट वो लोग नहीं लिए। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं? एकदम निष्क्रिय। और ये हमारे कुछ माने कॉलेज के जो स्टाफ हैं वो उपद्रवी टाइप के हैं, वो लोग अनाप शनाप वहाँ जाके करते हैं और उनसे मिली भगत करते हैं। इसी के लिए ऐसा हो रहा है। न वो लोग हम लोग को देखरेख करने के लिए आ रहे हैं और न कोई सुध ले रहे हैं। आपके अपने कॉलेज में कुछ लोग वहाँ से मिले हुए हैं? अच्छा, जो नहीं आते, जो कभी आते ही नहीं है कॉलेज। अच्छा। वो हमेशा विश्वविद्यालय में ही बैठे रहते हैं, पत्राचार करते रहते हैं। अच्छा। और उन्हीं के ऊपर वो लोग वो उनको पैसा मिल गया? नहीं, उनको भी नहीं मिला, किन्हीं को नहीं मिला। अनुदान तो आया ही नहीं है। जो नहीं आते हैं वो कहते हैं कि जो हमको समुच्चा अनुदान चाहिए। अच्छा। और जो यही 20 आदमी जो हैं ये लगातार यहाँ पर दिन रात जब भी जो जरूरत पड़ता है उस हिसाब से काम करते रहते हैं, फिर भी इन लोगों को कोई किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। जैसे पुतला फूके हैं आज विश्वविद्यालय का, उसी से आक्रोशित होकर आज 9वां दिन है और आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन या तदर्थ समिति के द्वारा कोई भी हम लोग के ऊपर पहल नहीं किया गया। इसी आक्रोश में हमने आज पुतला दहन का। क्या लगता है पुतला दहन करने से कोई फायदा होगा? फायदा होने मेरी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचे, फिर भी वो हमारा जो वो करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं वो सोचेंगे। मुख्य कारण क्या लगता है नहीं मिलने का? कि आप लोग घूस नहीं दे रहे हैं, ये हो सकता है? नहीं, ये कोई हम अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं घूस के कारण की क्या, लेकिन उन लोगों में धारणा जो है वो गलत बैठा दिया गया है या बैठ गया है, जो हम लोगों के प्रति वो एकदम नकारात्मक सोच रखे हुए हैं। तो ये कोई बात तो नहीं हुई कि नकारात्मक सोच है तो आपका पैसा कोई व्यक्तिगत लड़ाई या पारिवारिक मामला तो नहीं है? नहीं, पारिवारिक मामला, लेकिन हमारे परिवार के ही कुछ मेंबर इसमें फूट कर विवाद पैदा कर दिए हैं। बस इसी के कारण यहाँ पर जो कॉलेज शासी निकाय का गठन होना चाहिए, शासी निकाय का गठन नहीं हो रहा है। आज से 2 साल पहले शासी निकाय का गठन था, सब सही सलामत था, लेकिन जब से तदर्थ समिति का गठन हुआ है तब से आज तक 3 कमेटी बन चुका है, लेकिन 3 कमेटी का एक भी मीटिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आज तक 2 साल बीत गया, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। और हम लोग जो है काम कर रहे हैं, कोई माहे से, कोई कहीं से, कोई कहीं, माने लंबी दूरी से सब आ रहे हैं, अपना घर से खर्चा लग, सब भूखे पेट अपना काम कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ मिल नहीं रहा। मान लीजिए जो लोग, और हम लोग आवाज़ उठाते हैं जब हम लोग को पारिश्रमिक दिया जाए तो वहाँ से बोला जाता है कि जो अभी हम लोग सक्षम नहीं हैं। तो और यहाँ पर जो फ्रीज माने खाता है वो भी खाता को फ्रीज कर दिया गया है। न हम देता है उसके लिए पैसा नहीं है,
और जो घर बैठे हुए रहते हैं उसके लिए वो पैसा वैसे जो लोग हैं वो कितनी संख्या में होंगे? 1 2 3 4 कितने लोग होंगे जो कॉलेज नहीं आते हैं और इस तरह का काम करते हैं? है दरभंगे में बैठे हुए रहते हैं, वो लोग देखते हैं जो ये आज हमारे दरभंगा ऑफिस में, आज उस ऑफिस में, कल उस ऑफिस में। कितने लोग हैं वो लोग? क्या गो लोग? 2-3 आदमी हैं जो उसमें वहाँ पर हमेशा रहते हैं। वो लोग 2-3 लोग हैं। लेकिन उसके पीछे और कुछ को कुछ जबरदस्ती, कुछ फुसला के, कुछ प्रलोभन दे के उस सबको डरा धमका के उस सबको कुछ रखे हुआ है। 4th ग्रेड में या नॉन टीचिंग में कुछ को मिला के रखे हुआ है। लेकिन वो 2-3 आदमी, मात्र 2-3 आदमी है, ज्यादा वो उपद्रवी टाइप के हैं जो दरभंगा में ही बैठे रहते हैं। 2-3 आदमी हैं। इसके बाद वो लोग संगठन बना करके डरा धमका करके वो लोग संख्या में 10-11 हो गए हैं जो इस तरह का हम लोगों का अनुदान में भी अड़चन आता है। और अनुदान जो है सरकार के पास अभी 31 मार्च 2008 को वित्त रही शिक्षा नीति समाप्त हुई। उस दिन से 11 से लेकर के 20 तक 10 को अनुदान हमारे सरकार के पास है। उसमें हमको 3 अनुदान मात्र मिला है और अभी 2 साल से 2 अनुदान रुका हुआ है। उसके लिए हम लोग संघर्ष। मान लीजिए विश्वविद्यालय की लेकिन सरकार और विश्वविद्यालय जो अंधी है, गुंगी है, हम लोग का। सुनिए ना, वही चीज हम बोल रहे हैं। जब विश्वविद्यालय आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप लोग काहे नहीं पटना जाके सरकार के पास अपनी मांग को रखते हैं? 2 आदमी जाइए पटना जनता। पटना सुनिए, हम लोगों का जो संगठन है वित्त रही शिक्षा नीति का जो नेता लोग हैं, संगठन है, ये विश्वविद्यालय लेवल पर पटना जाकर के वहाँ जब धरना करती है तो सरकार लाठी बरसाती है, पानी का बौछार देती है। इसलिए हम लोग अल्पसंख्यक कॉलेज के बेसिस पर करते हैं, इसलिए नहीं पढ़ना। अभी जनता दरबार लग रहा है ना, उसमें तो मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं सामने से बैठा के बात। हाँ, तो हम लोग जाएंगे। अभी जमीन से लड़ाई शुरू किए हैं, नीचे से शुरू कर रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ भी हम लोग जनता दरबार में भी जाएंगे। जाना निश्चित रूप से जाएंगे। अच्छा, तो मान लीजिए अभी अगला आप लोग का क्या लड़ाई का अगला कदम क्या होगा? इसके बाद देखते हैं, अगर ये इस पर भी माने पहल अगर नहीं हो रहा है तो 15 तारीख के बाद जो है हम लोग अगला कदम उठाएंगे। इन विश्वविद्यालय में घेराव करेंगे वाइस चांसलर का। उससे भी नहीं होगा, पटना जाएंगे, जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार तक भी जाएंगे। हम लोग रुकेंगे नहीं, इसका अनवरत कोशिश करेंगे हम लोग का अनुदान मिले। क्योंकि हम लोग जो कर्मी हैं यहाँ काम करते हैं, वो भूखे हैं और बहुत दूर से आते हैं। हम लोग भूखे पेट क्या करें? 3 कमेटी बैठी, 3 कमेटी में हम लोग को एक भी पैसा नहीं दिया गया और खाता सील है। 2.5-3 साल से खाता सील है, तो हम लोग कैसे जिएंगे? इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक इन लोगों का वेतन या अनुदान नहीं मिल जाता है तब तक ये लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। निकाय नहीं बनेगा तब तक हम लोगों का अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग का है जो शासी निकाय गठन हो जाए, पूर्ववत जिस तरह चलता था, जैसे यहाँ का कमेटी बनेगा, प्रबंध जो व्यवस्था होगी उस हिसाब से सारा काम चलेगा, सब ढंग से होगा। लेकिन वो लोग होने नहीं देते हैं जो हम वहाँ से हम करेंगे। 1979 से यह कॉलेज खुली हुई है। आज 2020 है। क्या कहते हैं, 41 साल कॉलेज का हो गया है। लेकिन अभी तक जब से यह जो बनी है कमेटी, तरह समिति, हम लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। इससे पहले 20-25 साल सचिव महोदय, फाउंडर स्टाफ हम लोग कुछ है और कुछ बाद में 2017 के बाद देते थे। हम लोग सुचारू रूप से करते, हम लोग मस्त थे। लेकिन जब से यह जो तदर समिति बनी है, हम लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। 3 कमेटी यहाँ चेंज हो चुका। पहला बना, फिर उससे उसका टर्म पूरा हुआ, दूसरा बना, उसका भी टर्म पूरा हुआ, तीसरा बना। उनका भी अभी अब टाइम खत्म होने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई हम लोग का ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है। ये लोग टाइम पास करते हैं, तदा समिति हम लोग टाइम पास करते हैं, हम लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि इन लोगों को वो अनुदान नहीं मिल रहा, जिनसे इन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा, और बोलना है कि इन लोगों का जीवन जो है सो काफ़ी बद से बदतर हो गया। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, इन लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुछ कर्मी हैं जो जानबूझकर इन लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसका निदान निकाले, नहीं तो ये लोग आंदोलन का जो है सो उग्र रूप जो है सो बना के रखेंगे। 2 लाइन में खत्म, 2 ये लाइन ज़्यादा क्या आज पूरा पुतला दहन कर दिए, क्या बात?
अरे हम तो आज पुतला दहन के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने तो मंगलवार को वित्तरहित लोग पहुंचे हुए थे। आज पेपर में भी देखे हैं कि शिक्षा मंत्री महोदय जो हम लोग को बहुत बड़ा आश्वासन दिए हैं, लेकिन ये आश्वासन के लड्डू हम लोग तो बहुत खाए और ये आश्वासन का लड्डू अब हम लोग से नहीं पच रहा है, इसलिए हम लोग उग्र रूप अपना रहे हैं। और इससे होगा तो जैसा कि लोग बोले हैं कि हम लोग जहाँ तक सक्षम पदाधिकारी होंगे तो वहाँ तक जाएंगे। ये बात का लड्डू, आश्वासन का लड्डू हम लोग खाते खाते बहुत भूखे मर रहे हैं और हम क्या करें। हम लोग आज तो आप देखबे किए कि हम लोग उग्र हो के कोई 9 दिन में कोई नहीं आए, तो उसके बाद हम लोग पुतला दहन किए हैं। और जब शासनिक इकाई था तो हम लोग को यही सब समस्या नहीं था। जिनके लिए जो परेशानी को संस्था को करना चाहते थे उनके लिए समस्या हो सकती थी, लेकिन हम लोग के लिए कोई समस्या नहीं था। हम लोग का बाल बच्चा भविष्य सब जुड़ा हुआ था। लेकिन ये तदा समिति को भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाए, इसीलिए हमने गलत कहा है इनको, और अभी भी हमने गलत कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग शासनिक इकाई का मांग कर रहे हैं और हम लोग बोलेंगे वो कम ही होगा। ये समस्या 50 साल पुरानी समस्या है, ये बिहार सरकार की समस्या है और नीतीश कुमार जी अपने दल बदल के फेरा में पड़े रहते हैं, लेकिन जो बेसिकली समस्या जो शिक्षा का है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इससे बिहार की छवि खराब हो रही है और बिहार की छवि खराब होने तो बाद की बात है, बच्चों लोग का भविष्य खराब हो रहा है। ये अनुपात के नाम पे लालू यादव का सरकार था, वो चोरी 5 दिन के बाद काउंसिल में कॉपी जाता था, वैसे वैसे स्टाफ को मास्टर बना दिए हैं और उसको पूरे पैसा दे रहे हैं। बोले 1100 देंगे तो अभी पूरा पैसा दे रहे हैं। हम लोग तो कलेक्टर एसपी पैदा किए हैं। हम लोग को कहते हैं कि तुम लोग आश्वासन का लड्डू खाओ। अब विनोद चौधरी आज भी पेपर में देखे हैं, शिक्षा मंत्री बोले हैं कि आश्वासन का बड़का बड़का लड्डू है, खाओ तुम लोग के एकदम हाँ मस्त हो जाओ। तो यह हम मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से और क्षेत्रीय विधायक महोदय से यही कहेंगे, आश्वासन का लड्डू हम लोग को मत खिलाइए। ये 15 अगस्त आ रहा है, इससे पहले हम लोग भी स्वच्छंद हो जाएं, हम लोग भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, ऐसा कोई व्यवस्था करें।